हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 मई से लेकर 31 मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर न्यूज़ रहेगी। ग्रीनको इज सेट अप वर्ल्ड लार्जेस्ट IRESP इन कुरनौल, आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए IRESP क्या हुआ, इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ग्रीनको एक कंपनी है, ग्रीनको ग्रुप एंड द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ये सेटअप करने जा रहे हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, कुरनौल, आंध्र प्रदेश में। सो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी स्टूडेंट्स, दैट इज़ 5230 मेगावाट। तो आपने जस्ट याद रखना है कि कौन सी कंपनी और गवर्नमेंट किस स्टेट में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, कुरनौल, आंध्र प्रदेश में। और इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 5230 मेगावाट। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक सिंगल लोकेशन रहेगी, स्टोरेज प्रोजेक्ट रहेगा, जहां पर विंड एनर्जी और सोलर कैपेसिटीज दोनों को जो है वो क्या किया जाएगा, एनर्जीज को स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़, नेट जियो इंस्टॉल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। सो स्टूडेंट्स, इस पर जो है वो वर्ल्ड का जो है वो हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है नेट जियो के द्वारा। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन एट माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, दैट इज़ 8848.86 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। एंड इसी के स्टूडेंट्स नियर बाई इसकी हाइट पर यहाँ पर 8830 मीटर हाइट पर जो है ये वेदर स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की बात करें स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट जो है वो चाइना और नेपाल में जो है वो लोकेट करता है। नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स आपके पास, एंथनी अल्बनीज़ स्वोन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स, रिसेंटली नए ऑस्ट्रेलिया के नए PM बने हैं। आपने नेम याद रखना है, एंथनी अल्बनीज़। और स्टूडेंट्स, इन्होंने जो है वो यहाँ पर हराया था स्कॉट मॉरिसन, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के। सो आपने जस्ट नेम याद रखना है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन बने हैं। साथ में हम बात करें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल रहेगी दैट इज़ कैनबरा। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी रहेगी। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास स्टूडेंट्स, इंडियाज आशा वर्कर्स अमंग 6 विनर्स। स्टूडेंट्स, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिए गए हैं। एंड टोटल इसमें 6 विनर्स थे, जिसमें से इंडिया की आशा वर्कर्स को भी यहाँ पर विनर के लिए चुना गया है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि रिसेंटली WHO डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड इंडिया में किसको मिला है, दैट इज़ आशा वर्कर्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो पॉइंट आपने याद रखना है कि WHO के जो हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। इंडियाज़ 1 मिलियन ऑल वुमेन एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। स्टूडेंट्स, आशा की फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इनको स्टूडेंट्स ऑनर किया गया है विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टर जनरल ग्लोबल लीडर हेल्थ लीडर्स अवार्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग direct access to the healthcare facilities in rural areas and their indefatigable effort to rein in the coronavirus pandemic in the country। स्टूडेंट्स, आशा वर्कर्स ने जैसे क्रूशियल रोल रहा था पेंडेमिक के दौरान इनका हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, सो उसके लिए इनको ये अवार्ड्स दिया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लोज ऑफ USD 83.57 बिलियन इन फिजिकल ईयर 2022। स्टूडेंट्स, FDI की फुल फॉर्म याद रखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी या कोई भी कंपनी जब दूसरे देश में कोई इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड FDI। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल ईयर 2022 में इंडिया में जो है वो हाईएस्ट एवर FDI जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट की गई है अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस ईयर में जो है वो सबसे ज़्यादा FDI भारत में आई है अभी तक की, दैट इज़ फिजिकल ईयर 2022। एंड स्टूडेंट्स, इस साल जो है वो $83.57 बिलियन का जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI आई है, इन्वेस्टमेंट जो आई है, वो
किस कंट्री का है, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो किस कंट्री का है, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर इज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री विद 27% ऑफ द इक्विटी इनफ्लोज। एंड स्टूडेंट्स इसको फॉलो किया गया है दूसरे नंबर पर जो स्टेट कंट्री है दैट इज यूनाइटेड स्टेट, जिसका जो टोटल जहाँ से इन्वेस्टमेंट रही है वो रही है 18%। सो काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सलील पारिक रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं इन्फोसिस जो कि वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनी है भारत की। सो इसमें सलील पारिक को रिसेंटली जो है वो 5 ईयर्स के लिए CEO और MD जो है वो रीअपॉइंट किया गया है। सो आपने जस्ट याद रखना है कि इन्फोसिस के रिसेंटली MD और जो CEO हैं वो कौन बने हैं, कितने टाइम के लिए बने हैं। एंड हम बात करें यदि स्टूडेंट्स इन्फोसिस की, सो इन्फोसिस के जो हेडक्वार्टर रहेंगे दैट इज़ इन बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केरला टू लॉन्च। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो अपना इंडिया में पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। सो रिसेंटली उसका लॉन्च यहाँ पर कर दिया गया है। केरला टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑन्ड, मीन ये जो स्टूडेंट्स OTT प्लेटफॉर्म रहेगा ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, केरला स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। सो केरला टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑन्ड OTT की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस, जिसका नेम रहेगा सी स्पेस इन नवंबर। स्टूडेंट्स इसके द्वारा जो इनको जो है वो लॉन्च किया जाएगा इन नवंबर में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। केरला गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो पहला इंडिया का फर्स्ट स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है, दैट इज़ केरला, और इसका नेम क्या रहेगा, दैट इज़ सी स्पेस। तो आपने ये नेम याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्टूडेंट्स इनका जूनियर वर्ल्ड कप 2022 जो है वो रिसेंटली हेल्ड हुआ था, कहाँ पर हुआ है, दैट इज़ इन सोहल जर्मनी, हेल्ड एट सोहल जर्मनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है स्टूडेंट्स सोहल जर्मनी में हुआ है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि हम बात करें किस कंट्री ने मेडल टैली में जो टॉप किया है, दैट इज़ इंडियन जूनियर शूटिंग टीम केम इन द फर्स्ट पोजीशन ओवरऑल। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन टीम ने टोटल कितने मेडल यहाँ पर जीते, दैट इज़ 33 मेडल्स जो है वो इंडियन टीम ने यहाँ पर जीते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर 13 गोल्ड रहेंगे, 15 सिल्वर रहेंगे एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। सो आपने जस्ट ये रखना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है, इंडिया ने कितने मेडल यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2022। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2022 जो है वो ऑब्जर्व किया गया है 22 मई को, ताकि लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में अवेयर करवाया जा सके, इसकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज़ किया जा सके। सो आपने जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है, 22 मई को। एंड स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका थीम जो आप ध्यान रखेंगे, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये थीम और डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया है ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर नारायण तातुरानी। स्टूडेंट्स इनके द्वारा इनऑग्रेट किया गया है इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी इन न्यू दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स, पहले तो आपने याद रखना है कि MSC मिनिस्टर इंडिया के कौन है, दैट इज़ नारायण तातुरानी। सो इनके द्वारा इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी रिसेंटली इनऑग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। सो आप इस न्यूज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, बिनाई कुमार सक्सेना अपॉइंटेड एज 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रिप्लेसिंग अनिल बैजल। स्टूडेंट्स दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, इन्होंने रिसेंटली पर्सनल रीज़न के कारण जो है वो रिज़ाइन दे दिया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है वो बिनाई कुमार सक्सेना को जो है वो 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है वो चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स, सऊदी अरामको, सऊदी अरेबिया की स्टूडेंट्स एक कंपनी है अरामको, इसने ओवरटुक कर लिया है एप्पल को टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं काफ़ी टाइम से जो है वो एप्पल जो थी वो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन रिसेंटली अरामको जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है इसने जो है वो ओवरटुक कर लिया है किसको, एप्पल को।
Oil giant Saudi Aramco has surpassed Apple in corporation to become the world most valuable company. स्टूडेंट्स देखिए, ऑयल से रिलेटेड, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड अरामको एक कंपनी है। स्टूडेंट्स रिसेंटली हम सभी जानते हैं रशिया यूक्रेन की वजह से, वॉर की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसके चलते कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो इस वजह से अरामको जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन ओडिशा। स्टूडेंट्स, इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा में ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। एंड स्टूडेंट्स, रिसेंट जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, स्टार्टिंग में ये 2 स्मार्ट सिटीज़ में जो है वो शुरू किया जाएगा, भुवनेश्वर एंड राउरकेला। तो आपने ये जस्ट याद रखना है कि रिसेंटली इंडिया में पहली बार ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस स्टेट में शुरू किया गया और कहाँ पर किन 2 सिटी में स्टार्ट किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और स्टूडेंट्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव है मेन, दैट इज दिस वैल्यूज बेस्ड करिकुलम वाज इनिशिएटेड टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम एक्टिव, हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, हरियाणा अभिलाषा बराक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स। हरियाणा की अभिलाषा बराक जो है वो पहली फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इन द इंडियन आर्मी, पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर बनी है इंडियन आर्मी में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली जो वुमेन कॉम्बैट एविएटर बनी है वो कौन है, दैट इज़ अभिलाषा बराक, और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करती है, दैट इज़ हरियाणा। सो जस्ट ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है गीतांजलि श्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स। गीतांजलि श्री वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट हिंदी नॉवल दैट इज टॉम्ब ऑफ सेंट। स्टूडेंट्स देखिए, यदि हम बात करें पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, स्टूडेंट्स ये प्राइज़ जो है वो 2005 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2005 एंड स्टूडेंट्स, इसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी बोला जाता था बिकॉज इट वॉज गिवन बाय मैन ग्रुप, लेकिन अभी नहीं दिया जाता है। तो आपने जस्ट याद रखना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो स्टूडेंट्स 2005 में ये स्टार्ट किया गया था और ये प्राइज़ जो है वो उन बुक्स के लिए दिया जाता है जो ओरिजिनली किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन बाद में उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया यूके या फिर आयरलैंड में। सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली गीतांजलि श्री ये पहली इंडियन बनी है जिनको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, और इनकी कौन सी बुक रही हिंदी नोवेल, दैट इज़ टॉम्ब ऑफ सेंट। तो आपने जस्ट ये नेम याद रखना है कि फर्स्ट वुमन कौन बनी है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, दैट इज़ गीतांजलि श्री, और किस नॉवल के लिए मिला, दैट इज़ टॉम्ब ऑफ सेंट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए, अदानी ग्रीन एनर्जी आर्म कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट इन राजस्थान। स्टूडेंट्स, अदानी ग्रुप स्टेप इनटू अ कमीशनिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट। स्टूडेंट्स, हाइब्रिड प्लांट जो मतलब 2 का एक तरह से कम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर विंड एंड सोलर। सो स्टूडेंट्स, इनका जो है यहाँ पर विंड एंड सोलर का हाइब्रिड प्लांट जो है वो राजस्थान में जैसलमेर में जो है वो ओपन कमीशन किया गया है बाय दी अदानी ग्रीन एनर्जी आर्म के द्वारा। सो जस्ट आपने याद रखना है कि रिसेंटली विंड एंड सोलर का एनर्जी का हाइब्रिड प्लांट किस ग्रुप के द्वारा और कहाँ पर जो है वो कमीशन किया गया है, दैट इज जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, कुवैत टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कुवैत स्टूडेंट्स जो कंट्री है ये जो है वो बनाने जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। सो आपने जस्ट याद रखना है कि कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बनाने जा रही है, दैट इज़ कुवैत। कुवैत की बात करें स्टूडेंट्स, कुवैत की जो कैपिटल रहेगी दैट इज़ कुवैत सिटी। कुवैत सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ कुवैत। एंड करेंसी की बात करें स्टूडेंट्स, कुवैत की जो करेंसी रहेगी दैट इज़ कुवैती दिनार। और स्टूडेंट्स, एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, दिनार जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल जो है हाईएस्ट वैल्यूएबल जो करेंसी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, वर्ल्ड हंगर डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 28 मई। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डे, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया था, 28 मई। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड में एक तरह से फूड क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो है वो फूड क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक तो पॉइंट याद रखना है कि रिसेंटली इंडिया ने भी जो है वो बीट के एक्सपोर्ट को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने बीट के एक्सपोर्ट को बैन किया है, दैट इज़ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इसी हंगर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ताकि फूड वेस्टेज वगैरह ना हो,
Every year 28th of May is observed across the globe as the World Hunger Day to highlight the importance of ending hunger. This day to highlight the significance of global food crisis toward finding a sustainable solution toward a hunger free planet. तो आपने जस्ट याद रखना है कि वर्ल्ड हंगर डे जो है वो 28 मई को ऑब्जर्व किया था। इसका जो स्टूडेंट्स थीम था वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूथ एंडिंग हंगर। सो आपने डे और थीम दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज इन हेल्थ केयर। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने ड्रोन सर्विसेज को स्टार्ट किया है हेल्थ केयर के सेक्टर में। सो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली स्टेट कौन सी बनी है भारत की जिन्होंने हेल्थ केयर में जो है वो ड्रोन को यूज़ को जो है वो कमर्शियल ड्रोन यूज़ को स्टार्ट किया है, दैट इज़ उत्तराखंड। रेड क्लिफ लैब्स स्टूडेंट्स एक यूनिट है रेड क्लिफ लाइफ टेक इनकॉर्पोरेशन जिसके हेडक्वार्टर जो रहेंगे एक तरह से यूनाइटेड नेशन में रहेंगे। सो इनके द्वारा जो है इन्होंने उत्तराखंड में जो है वो उत्तराकाशी एंड देहरादून के बीच में जो है वो कमर्शियल ड्रोन को स्टार्ट किया है। तो आपने जस्ट यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है जहाँ पर कमर्शियल ड्रोन को हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ उत्तराखंड। इसकी नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, इंडियाज़ होस्ट SCO RAT Summit 2022 इन दिल्ली, फोकस ऑन अफगानिस्तान सिचुएशन। स्टूडेंट्स, पहले तो आप SCO के बारे में ध्यान रखेंगे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली SCO रैट्स की एक समिट हुआ है। स्टूडेंट्स, रैट्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि SCO रैट्स का जो समिट हुआ है इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है। इंडिया ने इसको होस्ट किया जो कि दिल्ली में रिसेंटली हुआ था और इसमें एंटी टेररिज्म को लेकर स्टूडेंट्स बात की गई, मेनली अफगानिस्तान के इशू पर बात की गई। तो आपने जस्ट याद रखना है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रैट्स का समिट हुआ वो कहाँ पर हुआ है, दिल्ली इन इंडिया। एंड स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट आप साथ में रखेंगे, SCO के टोटल मेंबर्स कंट्रीज़ कितनी हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 8 टोटल 9 मेंबर्स स्टूडेंट्स आज की डेट में SCO में रहेंगे, जो कि रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान रहेगा, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड स्टूडेंट्स एक रहेगा ईरान। रिसेंटली 2-3 मंथ पहले स्टूडेंट्स ईरान जो था वो फुली फ्लेज्ड मेंबर बन गया था। तो टोटल 9 मेंबर आज की डेट में SCO के रहेंगे। नेक्स्ट बात की जाए स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 विद थीम वेस्ट टू वेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट याद रखना है। पहले स्टूडेंट्स आप देखिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्टूडेंट्स, ये 2016 में जो है वो स्टार्ट जो ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ये स्टार्ट किया गया था 2016 में, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है वो स्टार्ट किया गया था 2021 में। सो स्टूडेंट्स, इसके अंडर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है वो इसका 8th एडिशन जो है वो रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑन 24 मई 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। और स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट आपने याद रखना कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, इसका थीम क्या है, दैट इज़ वेस्ट टू वेल्थ। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्टूडेंट्स, पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में ध्यान रखेंगे, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो स्टूडेंट्स, इनके द्वारा अभी रिसेंटली ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया। सो स्टूडेंट्स, इंडिया की रैंक इसमें 54 रही है एंड जापान ने जो है वो यहाँ पर क्या किया है, टॉप किया है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्टूडेंट्स रिसेंटली जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च किया गया, इंडिया ने 54 रैंक रहा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इंडिया की पोजीशन जो है वो इस साल थोड़ी सी डाउन हुई है, डाउन फ्रॉम 46 इन 2019 में जो रैंक थी वो 46 थी। इस साल जो है वो यहाँ पर 2021 में जो रैंक रही है वो रही है 54। और किस कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है, दैट इज़ जापान। एंड चार्ट जो है स्टूडेंट्स सबसे नीचे रहा है 117। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स, WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनम गिब्रेसियस री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं टेड्रोस अदनम जो थे वो WHO के डायरेक्टर जनरल थे। स्टूडेंट्स, इनको री अपॉइंट कर लिया गया है फॉर दी सेकेंड टर्म। तो आपने जस्ट याद रखना है कि WHO के रिसेंटली दोबारा से री पॉइंट डायरेक्टर जनरल किसे री पॉइंट किया गया है, दैट इज़ टेड्रोस अदनम गिब्रेसियस। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। WHO इस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल
48, इसलिए स्टूडेंट्स एवरी ईयर 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट डे इज इंपॉर्टेंट वर्ल्ड थायराइड डे। स्टूडेंट्स वर्ल्ड थायराइड डे जो है वो एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन 25 ऑफ मई, ताकि स्टूडेंट्स लोगों को थायराइड के बारे में अवेयर किया जा सके, थायराइड को प्रिवेंट करने के यहाँ पर के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। सो आप जस्ट याद रखिए थायराइड डे जो है वो कौन सी डे को ऑब्जर्व किया था, 25 ऑफ मई को। एंड थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड एंड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 2022 का थायराइड डे है इसका थीम क्या है। एंड इंटरनेशनल थायराइड अवेयरनेस वीक जो ऑब्जर्व किया गया है 2022 में स्टूडेंट्स, वो किया गया है 25 to 31 मई। सो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, शिरुई लिली फेस्टिवल बिगन्स इन मणिपुर। स्टूडेंट्स मणिपुर में रिसेंटली जो है वो शिरुई लिली फेस्टिवल स्टार्ट किया गया हुआ है। तो आपको सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मणिपुर में शिरुई लिली जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया, दैट इज़ इन मणिपुर। और स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे ये जो एडिशन है इस फेस्टिवल का, ये 4th एडिशन है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। मणिपुर की बात करें स्टूडेंट्स, मणिपुर की कैपिटल रहेगी इम्फाल एंड एन बीरेन सिंह जो है वो सीएम रहेंगे मणिपुर के। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू बिल्ड 18,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज इन फिजिकल ईयर 23। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिजिकल ईयर 2023 के लिए गवर्नमेंट ने कितने किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट रखा है, दैट इज 18,000 किलोमीटर। जिसमें स्टूडेंट्स यदि हम पर डे की बात करें तो पर डे ऑलमोस्ट ये हो गया 50 किलोमीटर। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है कि हम पर डे एक तरह से 50 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाएंगे और टोटल जो है यहाँ पर कितने किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, दैट इज़ 18,000 किलोमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क बाय 2025। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, ब्रिक्स। स्टूडेंट्स पहले तो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिक्स जो है वो एक्रोनिम है 5 कंट्रीज़ के नेम का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो स्टूडेंट्स इनके द्वारा एक बैंक इस्टेब्लिश, ब्रिक्स के बारे में ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ब्रिक्स बना था 2009 में और इनके द्वारा एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में। सो स्टूडेंट्स ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ओपन करेगा अपना इंडिया का रीजनल ऑफिस इन गुजरात गिफ्ट सिटी। स्टूडेंट्स पहले तो आपको गिफ्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक इंडिया का रीजनल ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहा है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इंडिया रीजनल ऑफिस जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा, दैट इज़ इन गिफ्ट सिटी इन गुजरात। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी 21 मई से लेकर 31 मई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।